अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बॉडी में बढ़ता है तो शरीयानों में ब्लॉकेज का मसला बनता है और शरीयानों में सख्ती आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से आपको अंजाइना का दर्द भी उठ सकता है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपको किसी भी जिस्म में दर्द भी हो सकता है। तो मेन चीज़ है कि आपके जिस्म की जो ब्लड की प्रॉपर सप्लाई है वो होनी चाहिए। तो ब्लड की प्रॉपर सप्लाई के लिए जो बेहतरीन चीज़ें हैं जो ब्लड को पतला भी करती हैं और ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देती, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में वो भी ख़त्म होता है इंशाल्लाह। तो सबसे पहली जो चीज़ है अरसदराज से ये चलती आ रही है, अल्लाह का लाख लाख फजल है कि हमारी दादियाँ नानियाँ हमें बता गई कि सालन में लहसुन का इस्तेमाल करें। तो वो जो लहसुन है आप लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और जो हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन है, ये शरीयान की ब्लॉकेज नहीं होने देता। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को नीचे लेके आता है, वो बाहर निकालता है। अब लहसुन खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप सुबह टैबलेट की तरह आप छोटा सा लहसुन की एक डली लें, उसको निगल लें, ऊपर से पानी पी लें, नीम गर्म पानी, सुबह सुबह खाली पेट। तो ये आप 25 से 30 रोज़ करेंगे तो आपको वादिया तब्दीली नज़र आएगी। नंबर 2, आप संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि संतरे में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है और प्लस उसमें सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड की वजह से भी, क्योंकि सिट्रिक एसिड हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि वो जो सिट्रिक एसिड है वो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि वो जो इसकी तज़ाबियत होती है संतरे की, वो तज़ाबियत हमारी नालियों को साफ़ करती है, शरीयानों को साफ़ करती है। संतरे का आप जूस पी सकते हैं। संतरे का जूस आप तकरीबन हफ्ते में एक बार पिएँ, ज़्यादा पिएंगे तो इससे कमज़ोरी भी हो सकती है। तो हफ्ते में एक बार पिएँ संतरे का जूस, वो भी शरीयानों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए बेहतरीन है। आपके दिल की सेहत कायम रहेगी इंशाल्लाह। नंबर 3, आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके जिस्म में कब्ज़ का मसला है, आपकी शरीयानें खुश्क हो चुकी हैं। क्योंकि एक्चुअली मैं बताता चलूँ, आफ्टर 40 ईयर शरीयानों में ब्लॉकेज भी आती है। बाज़ लोगों के, ज़्यादातर लोगों को वो जो शरीयानें हैं सख्त हो जाती हैं, क्योंकि शरीयानें सख्त हो जाएं मतलब बुढ़ापा आ गया है। तो बुढ़ापे से बचाने के लिए जैतून का तेल बेहतरीन है। और आपने देखा होगा कि सऊदीया में बहुत कम हॉस्पिटल हैं। वो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि वहाँ पे जैतून का तेल इस्तेमाल होता है। और दूसरा, आप गूगल करके देख लें या आपका सऊदीया में कोई है तो आप इसको चेक कर लें कि जो सऊदीया में है हार्ट पेशेंट बहुत कम है। हार्ट पेशेंट, क्योंकि जैतून का तेल, इसके कुरान पाक में भी बताया गया है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैतून का तेल आप दूध में डाल के, नीम गर्म दूध में 2 चम्मच डाल के आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट। इसके बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। आप अनार का जूस हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अनार, रेड अनार आप लें, ज़्यादा जो खट्टा ना हो वो लें। उससे क्या होगा, उससे भी खून की सफाई होगी, खून जो गाढ़ापन है वो ख़त्म होगा और फ्रेश खून पैदा होगा। और वो जिगर के हवाले से भी है, अगर जिगर में आपका ALT FLT लेवल ऊपर जा रहा है तो आप अनार का जूस पिएँ, तो इससे इंशाल्लाह ALT FLT लेवल थोड़ा नीचे आ जाता है अगर आपका अर्ली स्टेज पे है तो। हाँ, आप हफ्ते में 2 बार लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट और सिट्रिक एसिड पाया जाता है, वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लेमन का अगर आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको जो शरीयानों की ब्लॉकेज है, हार्ट के हवाले से कोई भी मसला है, एंजाइना का मसला है, हार्ट पे दर्द होता है, तो लेमन बहुत बेहतरीन है। लेमन का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर जा रहा है या आपका ब्लड प्रेशर लेवल ऊपर जा रहा है, आप मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहते, एलोपैथिक मेडिसिन से तंग आ गए हैं, तो डेली आप 2 लेमन यूज़ करें नीम गर्म पानी में डाल के, तो उससे भी ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नीचे आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। जिन्हें पसंद आए वो लाइक ज़रूर कर दें, और किसी को तिब्बी मशवरा चाहिए वो मेरी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। हकीम फ़याज़ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।